हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दो सहेली आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा आजकल मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, आजकल मैं बाहर बिल्कुल नहीं खाती। मतलब तू डाइटिंग कर रही है? सहेली बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर नहीं खाती हूँ, मैं जाती जरूर हूँ पति के साथ, पर पैक करके ले आती हूँ, घर में खा जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ पर वहाँ नहीं खा के। अब ये नौटंकी नहीं तो क्या है, इससे तो मैं ही चलिया यहीं खावे सो तो यहाँ खावे, खाओ मैं ही खा के आ जाओ। पर नहीं, मैं बाहर नहीं खाती हूँ। कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा लग सकती है तुम्हारे को, और ये तो परमानेंट है, लगाते ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर लग जाए। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, पर दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो निपटा जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा धन रख दिया, निपटा गए, पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, निपटा गए। और नाटक ऐसा करे कि हम तो ये नहीं खाएं, हम तो वो नहीं खाएं। अरे तुम ना जाने कित्तों को निपटा गए, और क्यों हम ये नहीं खाएं? भगवान कहता है, भगवान को नौटंकी और नाटक पसंद नहीं है। भगवान कहता है छोड़ो, जैसे तुमने प्याज का खाना छोड़ा है, जैसे तुमने लहसुन का खाना छोड़ा है, तुमने जैसे गलत चीजों का खाना छोड़ा है, शिव महापुराण कहती है बस वैसा ही अपने जीवन में याद रखो कि दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दो, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। हम सारे नाटक कर लेते, सारी नौटंकी कर लेते हैं, पर दुनिया का दिल दुखाना नहीं भूलते। हम उसको टॉर्चर करना नहीं भूलते, हम उसको दुख देना नहीं भूलते, हम उसको कहना नहीं भूलते, मुख से अपशब्द कहना नहीं भूलते, ताने देना नहीं भूलते, गालियां देना नहीं भूलते। भगवान भी कहता है तुम मेरे तो हो, तुमने छोड़ा, तुमने व्यसन छोड़ा, गलत चीजें छोड़ी, बहुत अच्छा करा, पर साथ में एक चीज और छोड़ो, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, दूसरे के साथ छल करना, अपशब्द बोलना। भगवान कहता है ये मुझे प्रियता है। इसमें मेरी प्रियता रहेगी। आप भजन तो करो, आप स्मरण तो करो, भक्ति में डूबो तो सरी। प्रथम वैष्णव है मेरे भोलेनाथ, प्रथम वैष्णव है मेरे शंकर। अगर वैकुंठ जाने की परमिशन देंगे तो कोई दूसरे नहीं देंगे, देगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव देगा कि इसको वैकुंठ भेजना है, इसको कहाँ भेजना है ये मेरा देवाधिदेव महादेव भेजता है कि इसको कहाँ तक लेकर जाना है, इसको कहाँ तक पहुँचाना है। नरसिंह मेहता का चरित्र कहता है, नरसिंह मेहता को जब घर से धक्के मारकर निकाल दिया, बड़े भाई ने धक्के मारकर निकाल दिया, बड़ी भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता शंकर जी के मंदिर में जाकर रोया, इतना रोया नरसिंह मेहता, आंखों से आंसू बहते रहे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, नरसिंह मेहता को नंदी पर बिठा लिया, पूछा क्या चाहता है? उस सांवरिया का दर्शन करने चाहता हूं। नरसिंह मेहता को जीते जी, लोग मरने के बाद गौलोक धाम जाते हैं, लोग मरने के बाद वैकुंठ जाते हैं। भारत की भूमि का एक संत ऐसा भी था नरसिंह मेहता, जो शरीर जीते जी वैकुंठ तक पहुंच गया था। भगवान का रस्ते 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 भगवान का ध्यान नरसिंह मेहता पर गया, तो नरसिंह मेहता को जाकर देखकर भगवान ने कहा नरसिंह तुम यहाँ? हाँ प्रभु। भगवान बोले नरसिंह लोग तो मरने के बाद आते हैं, तू तो शरीर समेत आ गया डायरेक्ट ऊपर। यहां तो आत्मा आती है, शरीर कभी नहीं आया, पर तू शरीर और आत्मा दोनों को लेकर यहां पहुंच गया। नरसिंह
ये तू यहां कैसे आना हो गया, कैसे पहुंच गया, कौन लाया तुझको यहां पर? नरसिंह आखिर तू आया कैसे यहां पर? नरसिंह जी बोले मैं चलकर नहीं आया, मुझे तो देव अधिदेव महादेव लेकर आए हैं। भगवान जान गए कि अगर शंकर लेकर आए हैं फिर तो कोई बात नहीं, शिव लेकर आए, शंकर इसको लेकर आए। अर्थात परमात्मा के धाम तक भी अगर कोई लेकर जाएगा, राम तक, कृष्ण तक, मेरे ठाकुर जी तक लेकर जाएगा तो कोई परम भगवदीय वैष्णव लेकर जाएगा। ठाकुर जी की हवेली भी आप ऐसे ही नहीं जा सकते। हवेली जी भी अगर आप जा रहे हो तो किसी वैष्णव ने आपसे कहा होगा उस हवेली में दर्शन करने जाना, गोवर्धन नाथ जी दर्शन करने जाना, श्री जी बाबा का दर्शन करने जाना। जब कोई कहेगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको समझाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको ठाकुर जी की हवेली तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको यमुना जी तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको नर्मदा तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव ही ऐसा होगा जो परमात्मा के धाम तक आपको लेकर जा रहा है, परमात्मा की चौखट तक आपको लेकर जा रहा है। कोई परम भगवदीय जीव हो सकता। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, घड़ी दुख आपो, दया करी ने दर्शन। हे बाबा इतनी कृपा करना, वैष्णव का कर्म है, भगवत भजन की ओर चलो, भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।